इतिहास की दृष्टि में भारत आज हमें एक इतिहास की दृष्टि से भारत को देखें तो हम एक ऐसी उलझन भरे स्थान पर पहुंच गए जहां हम ये नहीं कह सकते कि भारत का भविष्य अंधकारमय होगा या भारत का भविष्य स्वर्णिम होगा या यथार्थ स्थिति कायम रहेगी। आज इतने सवाल और समस्याएं जो उभर रही हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, इन सब व्यवस्थाओं को इतने ज़्यादा उलझन और जटिल के अंदर पहुंचा दिया गया, या ये कहें कि ये परिस्थितियां पहुंच गई, इनके लिए कोई तो जिम्मेदार है। इनसे हम कैसे निकल सकते हैं? मैं कोई एक पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इस नाते मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मेरे देश में जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज हम एक ऐसी दीवार के सामने खड़े हो गए जहाँ उस दीवार के पार हम नहीं देख पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। क्या ये स्थिति अपने आप आई या स्थिति लाई गई? इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। जो आज शैक्षणिक स्तर पर पढ़कर जो आज का बुद्धिजीवी है, वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है कि आज स्थिति जो हमारे सामने चुनौती बनी हुई है उनका भविष्य क्या होगा, चाहे कोई भी सवाल हो। तो हमें ये तय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरे मुल्क का आदमी आकर के तय नहीं करता। तो इस दृष्टि को हम कई एपिसोड के अंदर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम प्रस्तावना के रूप में इसको शुरू कर रहे हैं और आगे के एपिसोड आपके सामने आएंगे। इसमें मैं जो सहयोगी है ओम प्रकाश डूडी, जो एमएससी का विद्यार्थी है, उसके सहयोग से हम आपके सामने ये 20 से भी ज़्यादा एपिसोड हम आपको देंगे। पहला सवाल ये है कि क्या भारत को पुनः एक प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ेगा? क्या भारत इसी चुनाव पद्धति के जरिए विकास करेगा? क्या भारत कॉरपोरेट हाउस में देश की आर्थिक स्थितियां अपने हाथ में लेने के बाद विकास करेगा? नहीं, भारत अमेरिका नहीं है, भारत एक देश भी नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है। जिस उपमहाद्वीप में रंग अलग है, आदमियों के पहनाव अलग हैं और भाषाओं की जटिलता इतनी ज़्यादा है कि आज अमेरिका में बोलने वाली इंग्लिश को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मलयालम और कन्नड़ को नहीं समझ सकता। उनके संस्कार भिन्न हैं और जिसको इतिहास के अंदर जो एक हिंदुस्तान के नाम से जो दर्ज है, वो अफगानिस्तान से लेके गंगा के मैदान तक था, गंगा तक था। ज़्यादा बदलाव इसी में रहे हैं। केंद्रीय हुकूमत इनके हाथ में रही है। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण साइड के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ आज स्थिति वही हो गई पहले वाली जैसी, जहाँ हर रियासत के अंदर कोई एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक शक्तियाँ सियासत नहीं करती, सब एक अपने स्थानीय रूप में वहाँ शासन कर रही है। सामाजिक तौर पर जटिलता बढ़ाते बढ़ाते
जातियां और गोत्र जो सामंतवाद के साथ समाप्त हो जानी चाहिए, वो समाप्त नहीं होकर के और ज़्यादा बढ़ी है। ये सही है, कृषि उत्पादन भी बढ़ा है, औसत उम्र भी बढ़ी है, स्वास्थ्य की कुछ सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन देश किधर जा रहा है और किधर जाएगा, इसको समझने के लिए हमें 1947 से शुरू करना पड़ेगा। और पहले एपिसोड में हम 1947 से 1950 तक जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उसके अंदर हम उसको लेंगे। फिर बराबर कोशिश करेंगे कि जो भी सत्ता के अंदर आए उन लोगों में कैसे कैसे बदलाव हुए, और हम इन 4 चीज़ों को इनमें शामिल करेंगे। राजनीतिक बदलाव क्या रहे, आर्थिक बदलाव क्या रहे, सांस्कृतिक बदलाव क्या रहे और सामाजिक बदलाव क्या रहे। इनको यदि हम व्यवहारिक तौर पर नहीं समझें तो हमें बड़ी कठिनाई होगी। हम एकेडमिक तौर पर किसी भी सिलेबस को उठा करके देख लें या पाठ्यक्रम को उठा करके देख लें, हमें इन चीज़ों का जवाब नहीं मिलेगा। हमें इन चीज़ों का जहाँ जवाब मिलेगा, हमने वो चीज़ें तलाश करने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि हम एक ऐतिहासिक दृष्टि से ये प्रस्तुत करें कि हम कहाँ से चले थे और अब हमें जाना कहाँ था और आज हम पहुँच कहाँ गए। हम इनको देखें तो जब हम पहुँच कहाँ गए, ये हमें जब समझ में आएगा जब हम हमारे अतीत को वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से कारक ऐसे हैं जिन कारकों ने हमें ऐसी खराब स्थिति में, जहाँ जिस मुल्क में अपराध, आंदोलन, आत्महत्या, 3 शब्द ज़रूरत से ज़्यादा इनकी संख्या में सामने आ रहे हैं, तो क्या ये देश पुनः एक प्रसव पीड़ा की तरह गुजरने की स्थिति में है? क्या एक जो आने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं का हम पूर्व अनुमान लगाने से पहले हम हमारे अतीत को, आज़ादी के बाद को, अतीत को समझना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया, और आज जो मीडिया है जिसका नाम लोगों ने गोदी मीडिया दिया है, उसका मायना यह है कि आज एक आम नागरिक को, सिवाय गुमराह करने के, आम नागरिक को पीछे धकेलने की उसको सोच को, उसके पास कुछ बचा नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष के नाम से, एक बुत प्रस्ती के नाम से राजनीतिक जो आज हालात हो गए, आज जो इस मुल्क में राजनीति की जो 3 धुरियाँ हैं, ये 3 धुरियाँ नाकाम होगी। निश्चित तौर पर जनता अपने बीच से, अपने संघर्षों से एक नया रास्ता निकालेगी। इसलिए हम इस पूरी बात को विस्तार के साथ देने के लिए आपके सामने कई एपिसोड में इसको पेश करना चाहते हैं। और इसमें पहला 1947 से 1950 जहाँ संविधान लागू हुआ, उसके बीच में क्या कार्य रहे जिनसे कि आने वाली परिस्थितियों को ले जाना कहाँ था और ये लोग कहाँ ले गए। इन्हीं के साथ इन प्रस्तावना को मैं पुनः मेरे सहयोगी ओम प्रकाश टूटी को धन्यवाद देता हुआ इस प्रस्तावना को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।